चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला में शब्द बाय शब्द यानी वर्ड बाय वर्ड से संक्षेप विवरण। पहला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी का स्वरूप क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसान विद्रोह। इसका स्वरूप क्या था? किसान विद्रोह। अब इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी एक किसान विद्रोह था जो बंगाल में जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप उपजा था। यानी बंगाल में जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप, किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके परिणाम स्वरूप आगे आया था। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल थे। ये जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कालाजार रोग का कारक है। कालाजार रोग का कारक ऑप्शन नंबर ए, लीशमैनिया डोनावानी। ये जो है ये कालाजार रोग का कारक है। कालाजार रोग लीशमैनिया डोनावानी नामक परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। इसे मुख्यतः अस्थि मज्जा वोन मेरो प्रभावित होता है। इससे मुख्यतः अस्थि मज्जा वोन मेरो प्रभावित होता है। मनुष्य में इसका वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई है। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराव किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तुलुभ वंश के। तुलुभ वंश के विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराव तुलुभ वंश से संबंधित थे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराव तुलुभ राजवंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। ये इस वंश के दूसरे शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अच्छा, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा जो नया वीडियो है वो आसानी से आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हो सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा, देखते हैं पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह पंजाब में होने वाले विवाह समारोह का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार की कढ़ाई दुपट्टे, साल, सूट आदि वस्त्रों पर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में
हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वर्ष 1939 में त्रिपुरी, यानी त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर। त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा में रागनी एक शैली लोकगीत की है जो कि प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, रागनी लोकगीत हरियाणा राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति राष्ट्रपति होता है। यह भारत की तीनों सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 10वां, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल के बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा व चमकीला तारा भी कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे गर्म ग्रह है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए सरल तरीके से। बिल्कुल सरल है ये क्वेश्चन, बस आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक ध्यान मन लगा के सुनना है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, उलूरू का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। अब देखते हैं, उलूरू रेतीली पत्थर का विशाल शिलाखंड है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। उलूरू को रॉक इन ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में भी आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1951। अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण, संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार व्यवस्था को शामिल किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAJRI की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1959 में जोधपुर राजस्थान में की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अब देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई थी। इस व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। तो ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी? नागौर राजस्थान से हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम खान।
शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार, सासाराम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पाक जलडमरू किसके बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। पाक की खाड़ी, जिसे क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। तो ये जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, या जलडमरू कह सकते हैं। नेपाल नगर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अकवारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल नगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक शहर है। यह अकवारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में विश्वनाथ आनंद को शतरंज के क्षेत्र में दिया गया था। खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार या पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। यह पुरस्कार उन खेल व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश को गौरवान्वित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो। लिब्रो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। इनमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1889 में बोगोन क्लब की स्थापना हुई थी। मोहन बागान भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ बोस थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत में स्थित हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्ट्रोम्बोली है एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, ये जो ज्वालामुखी हैं ये तीनों, इस पे भी हमारा एक लेक्चर वीडियो है, तो वो आप लोगों को देखना है। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इससे हमेशा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करना है। तो ये थे कुछ टॉप 25 क्वेश्चन। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसे मन लगा के सुनना है और नोट डाउन करना है। थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें।